गरीब लड़का और खोया हुआ हाथी। एक छोटे से गांव में करण नाम का 14 साल का गरीब लड़का रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। करण रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर घर चलाता था। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे एक छोटा हाथी का बच्चा दिखाई दिया, एलिफेंट। वो घायल था और दर्द से रो रहा था। करण का दिल पसीज गया। वो उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ ने हाथी के घाव साफ किए और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में हाथी ठीक हो गया। धीरे धीरे करण और हाथी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। करण ने उसका नाम मोती रखा। दोनों दिन भर साथ खेलते, नदी में नहाते और जंगल में घूमते थे। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान हो जाते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कुछ खतरनाक शिकारी जंगल में आए। उन्होंने मोती को देख लिया। उन्हें पता था कि हाथी बहुत कीमती होता है। रात के अंधेरे में उन्होंने मोती को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। सुबह जब करण उठा तो मोती कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने पूरे जंगल में उसे खोजा। वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन मोती का कोई पता नहीं चला। करण ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्त को वापस लाकर रहेगा। वो अकेला ही लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक वो जंगल, पहाड़ और नदियां पार करता रहा। आखिरकार उसे पता चला कि शिकारियों ने मोती को एक बड़ी सर्कस में बेच दिया है। करण तुरंत वहां पहुंच गया। उसने देखा कि मोती भारी जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, टीयर्स। मोती ने जैसे ही करण को देखा, वो खुशी से चिल्ला उठा। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। लेकिन सर्कस का मालिक बहुत लालची था। वो मोती को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस रात करण ने एक योजना बनाई। जब सब लोग सो गए तो वो चुपके से मोती के पास पहुंचा। उसने जंजीरें खोल दी। दोनों वहां से भाग निकले। जब सर्कस वालों को पता चला तो उन्होंने पीछा शुरू कर दिया। घोड़ों और गाड़ियों के साथ वे दोनों के पीछे दौड़ पड़े। करण और मोती पूरी ताकत से भाग रहे थे। आखिरकार वे जंगल तक पहुंच गए, लेकिन शिकारी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक जंगल से जोरदार आवाज आई। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों हाथी वहां आ गए। हो, हो, हो। मोती दौड़कर उनके पास चला गया। तब करण को पता चला कि मोती कोई साधारण हाथी नहीं था। वो हाथियों के राजा का बेटा था। सारे हाथियों ने मिलकर शिकारियों को भगा दिया। शिकारी डरकर वहां से भाग गए। अब मोती अपने परिवार के साथ सुरक्षित था। विदा लेते समय मोती करण के पास आया। उसने अपनी सूंड करण के कंधे पर रखी। दोनों की आंखों में आंसू थे। मोती अपने परिवार के साथ जंगल में चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल मोती करण से मिलने आता था। उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही, क्योंकि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। मॉरल: सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में भी आपका साथ ना छोड़े।